औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स क्लास 11th फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 में डायमेंशंस ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, ये हमारा टॉपिक है जो अक्सर आपके पेपर में आता रहता है। इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो इस तरह हम लिखेंगे, द पावर ऑफ विच द fundamental the power of which the fundamental quantity are raised in order to represent that quantity। ये हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन है डायमेंशन की, ठीक है ना। अब जैसे सपोज़ दैट के मोमेंटम है, मोमेंटम की अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो mL/t-1, ये हमारे पास। अच्छा, डायमेंशंस को हम लार्ज ब्रैकेट में लिखते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये सिर्फ अभी आपको पूरा बताता हूँ ये कैसे आती हैं। तो ये द पावर ऑफ विच, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यानी मोमेंटम में मास की क्वांटिटी 1 है, लेंथ की 1 है और टाइम की -1 है। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल होती हैं, रेज इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, इनको इन्हीं क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना कि मास की डायमेंशन, मास की जो है क्वांटिटी क्या है 1, लेंथ की 1 और ये -1, तो दिस इज़ कॉल्ड डायमेंशंस, ठीक है ना। अब हमारे पास डायमेंशन सबसे पहले बेसिक हैं, बेसिक डायमेंशंस या बेसिक यूनिट्स कह लें। बेसिक यूनिट्स की डायमेंशन हमारे पास है सबसे पहले, ठीक है ना। तो बेसिक के यूनिट्स में हमारे पास टाइम है, टाइम को जो है वो हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का यूनिट जो है हमारे पास सेकंड होता है, ठीक है। तो टाइम की जो डायमेंशन है हमारे पास वो t है। उसके बाद लेंथ है, लेंथ जो है वो मीटर होता है, इसकी डायमेंशन m है हमारे पास। अच्छा, ये टाइम की जो है s नहीं है, t है हमारे पास। और उसके बाद जो है वो मास है, और मास को जो है हम यूनिट kg लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसकी हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है वो लेंथ मीटर में, लेंथ मीटर जो है लेंथ में होता है, ठीक है। टाइम जो है सेकंड जो है वो टाइम है और मीटर जो है वो लेंथ में होता है, kg जो है वो m है। तो ये हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं जो बेसिक हैं, इनसे हम ड्राइव क्वांटिटीज़ बनाते हैं, ठीक है ना। इससे हम ड्राइव क्वांटिटीज़ बनाते हैं। कैसे? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं डिस्टेंस, वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन, अब ये ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ये याद रखिएगा। अब मैं लिखूँ ना लिखूँ आपने याद रखना है, लार्ज ब्रैकेट में डायमेंशन को लिखा जाता है। वेलोसिटी है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मैं डिवाइड बना रहा था, अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो है हमारे पास, डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, और टाइम क्या है, t है। तो ये हमारे पास जो है वो वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई। इसे इस तरह भी लिखते हैं, ये पावर 1 है, इसे ऊपर ले आएँ, L/t-1, तो ये हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई, ठीक है। इसी तरह अब अगर वेलोसिटी के साथ मैं आपको एरिया की बताऊं, तो एरिया क्या होता है हमारे पास, मीटर स्क्वायर, तो ये लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह जो है वो अगर मैं वॉल्यूम की बताऊं आपको, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, तो ये L³ हो जाएगा। याद रखिएगा, आपने ब्रैकेट में लिखना है इसको, ठीक है ना, डायमेंशंस को। इसी तरह एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम जो है वो एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो अब वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास क्या है, वेलोसिटी की हमने निकाली लेंथ अपॉन t-1 डिवाइडेड बाय t, ठीक है ना। तो या ऐसे लिख लें, ज़्यादा आसान हो जाएगा। t चले ऐसे ही कर लें, L t-1, तो ये हो जाएगा 1/t
टी, ये पावर 1 है, इसे ऊपर ले आएंगे। जब इसे ऊपर ले आएंगे तो एल टी की पावर ये एक और ऊपर आएगी तो -2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई कि एल टी की पावर -2, दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसी तरह अगर आप फोर्स की लिखें, फोर्स, तो फोर्स जो होता है वो ma होता है। अब मास को हमने कैपिटल M लिखना है और एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने क्या निकाली, LT -2। तो ये हमारा न्यूटन जो है, यानी न्यूटन इसके बराबर हो गया, यानी फोर्स की डायमेंशन ये हमारे पास आ गई। सिमिलरली मोमेंटम की लिखना चाहें, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास को हम m लिखेंगे और वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास क्या है, L/T, और इसको कैसे लिख सकते हैं, mLT की पावर -1। ये हमारे पास मोमेंटम की हो गई। ठीक है ना, ये जो हमने यहाँ पर शो करी थी मोमेंटम की, ये इस तरह आती है डायमेंशन। ठीक है, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ डायमेंशंस हो गई। इसी तरह पावर वर्क की डायमेंशन आप निकालेंगे तो वर्क होता है आपके पास फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो अच्छा, यहाँ पर cos थीटा भी आता है, अगर आप डॉट हटा दें तो ये cos थीटा यहाँ से कैंसिल कर देंगे, जो न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं वो हम कैंसिल कर देते हैं डायमेंशन में। तो ये बचा FD। फोर्स का मतलब हमारे पास न्यूटन और डिस्टेंस जो है वो लेंथ है, और न्यूटन का मतलब, न्यूटन हमारे पास फोर्स क्या आया, mLT -2 और मल्टीप्लाई एक और L है। तो ये हमारे पास m, L और L स्क्वायर हो जाएगा t की पावर -2। ये हमारे पास वर्क की डायमेंशन आ गई। तो ये वर्क हो गया। इसी तरह वर्क के साथ साथ पावर की अगर आप देखें, पावर की डायमेंशन, तो ये होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है ना, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की डायमेंशन मेरे पास आ गई mL स्क्वायर t की पावर -2, टाइम की तो t होगी, ये ऊपर चला जाएगा, mL स्क्वायर t की पावर -2 t की पावर -1। तो पावर जो हो गया वो mL स्क्वायर t की पावर -3। तो ये हमारे पास पावर की डायमेंशन हो गई। ये तो सिंगल है कि अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी और उसकी डायमेंशन निकालनी है। अब हम चेक करते हैं होमोजेनिटी, चेकिंग होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस। देखें अब चेकिंग होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस। अब अगर मैं एक इक्वेशन लिखूँ v = F × L/m रूट, ये हमारे पास एक फार्मूला है। अब इसमें हमने लेफ़्ट और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस को बराबर प्रूफ करना है। तो अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड लूँ, लेफ़्ट हैंड साइड, तो मेरे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरे पास लेंथ है और टाइम t है, तो L/T की पावर -1। ये लेफ़्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड को अगर मैं सॉल्व करूँ, आप प्रॉपर तरीके से करिएगा, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो F का मतलब मैं न्यूटन लिख लूँ, मल्टीप्लाई लेंथ L हो गया। ठीक है, लेंथ जो है वो L हो गया मेरे पास, और m जो है मास हो गया। रूट मत भूलिएगा, बच्चे रूट भूल जाते हैं अक्सर। अब न्यूटन जो है वो मेरे पास क्या है, न्यूटन जो है वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया mLT की पावर -2। तो mLT की पावर -2 इंटू एक और L और नीचे m। तो ये हो गया, मास से मास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, या इसे ऊपर ले जाके इसको पावर -1 करके भी ज़ीरो कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये L और L स्क्वायर हो गया t की पावर -2। यहाँ पे रूट बना हुआ है, और रूट बना हुआ है तो ये t है, t की पावर -2। तो ये L और t दोनों का जो है स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या अगर मैं कॉमन ले लूँ L t की पावर -1, ठीक है, ये स्क्वायर और रूट की पावर 1/2। तो जब ये 2 से 2, ये देखें, ये L t की पावर -2 और ये दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो स्क्वायर कॉमन आया, -1 रह गया, ये कैंसिल होगा। तो L t की पावर -1 जो है वो ये मेरे पास आ गई, ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में। तो दोनों लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए, तो ये डायमेंशन होमोजेनिटी चेक हो गई। ठीक है ना। तो इसी तरह जो है और भी इक्वेशन होती हैं हमारे पास जो आती हैं पेपर में। देखो इसको चेक करते हैं, ये तो टाइम है लेफ़्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में इसकी डायमेंशन अगर मैं निकालूं तो 2 पाई
m अपॉन k, नंबर तो कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे पास बचा m अपॉन k रूट के अंदर। k जो है वो मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। k की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर k की अलग से आपको निकाल के दिखाऊं कि अगर k मेरे पास है तो हमारे पास फार्मूला जो होता है k का फोर्स से निकलता है, F = kx। तो ये F अपॉन x हो जाएगा। x जो है वो डिस्टेंस होता है। फोर्स का मतलब समझ लें न्यूटन, और ये लेंथ हो गई, और न्यूटन का मतलब हमारे पास जो है mlt²। तो mlt की पावर -2 और अपॉन लेंथ। तो ये लेंथ ख़त्म हो जाएगी। ये मेरे पास mt की पावर -2, ये k का आ गया मेरे पास। अब k की वैल्यू जो मेरे पास डायमेंशन आई है mt की पावर -2 लार्ज ब्रैकेट, ये k की जगह हम यहाँ रख देते हैं। तो m का m आ जाएगा, और k की वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो mt की पावर -2। ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे बना हुआ है ऊपर रूट। अब इसको मैं दोनों को ऊपर लेकर जाता हूँ। m, ये वाला m जब ऊपर आएगा तो -1 पावर हो जाएगी। ये t जब ऊपर आएगा तो +2 पावर हो जाएगी। यहाँ रूट बना हुआ है, ये 1 है तो m1 -1, और सॉरी ये बार बार गलती हो रही है, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएगा m की पावर 0, t की पावर 2, ठीक है। ये रूट बना हुआ है। किसी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, t की पावर स्क्वायर रूट, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो t आ जाएगा, और लेफ़्ट हैंड साइड भी हमारे पास t है। तो ये होमोजेनिटी चेक हो गई इस तरह। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन चेक करते हैं। s = vit + हाफ at²। लेफ़्ट हैंड साइड में तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। राइट हैंड साइड को आप टेकिंग लेफ़्ट हैंड, टेकिंग राइट हैंड, आप वैसे ही कीजिएगा। अब वेलोसिटी इनिशियल हो या फाइनल हो, तो वेलोसिटी के लिए जो हमने लिखा था वो हमारे पास वैसे ही रहेगा, lt की पावर -1। तो ये हो जाएगा lt की पावर -1, और ये एक और टाइम आ गया, नंबर कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास था lt की पावर -2, तो lt की पावर -2 और ये t²। तो l ये l ऐसे ही रहा, t ये -1 है, ये पावर +1 है, प्लस l ये t जो है वो -2 है, ये +2 है। तो l t, ये t की पावर 0 हो जाएगी, प्लस l ये भी t की पावर जो है वो 0 हो जाएगी। तो जब पावर 0 हो जाएगी तो वो 1 हो जाएगा, और न्यूमेरिक हम नहीं लिखते l + l, तो ये 2l हो जाएगा। न्यूमेरिक हम नहीं लिखते, l l। तो ये डायमेंशन प्रूव हो गई। इसी तरह एक बहुत आसान हमारे पास आती है v = f लैम्डा। ये हमारे पास वेव इक्वेशन होती है। तो वेलोसिटी जो है वो हमारे पास वेलोसिटी l t की पावर -1। फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट नहीं होगा, तो लैम्डा जो है वो मीटर में कैलकुलेट करता है, तो l हो गया, ठीक है। तो ये l t की पावर -1, l 1 l अपॉन t ऊपर लेकर जाएंगे, तो l t की पावर -1। ये पेपर में आपके आए हुए हैं, ये सब इतनी सी डायमेंशन है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे। बाकी निकालें, जो आपसे ना हो वो पूछिएगा। फोर्स का हमारे पास ग्रेविटेशन का भी m1 m2 अपॉन r², g का भी आता है, g की डायमेंशन। तो ये f इधर आ जाएगा, r² ऊपर, m1 m2 = g। तो ये और मज़ीद ऐसे बन जाएगा कि g ये न्यूटन हो गया, ये मीटर का स्क्वायर हो गया, ये मास का स्क्वायर हो गया। फिर न्यूटन की वैल्यू अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो न्यूटन की जगह mlt की पावर -2, ये m की पावर 2, और ये m की पावर यहाँ पर भी 2, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास g की डायमेंशन आ जाएगी mlt की पावर -2। ये MCQs वगैरह में भी इस तरह आती हैं, ठीक है ना। बाकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो लाइव पूछिए।